क्या दिखता है ज्ञानियों? क्या दिखता है? जहां श्रद्धा होती है, प्रेम जी, जहां श्रद्धा होती है, विश्वास दिला रहा हूं, जहां श्रद्धा होती है वहां पत्थर में भगवान नजर आते हैं, और जहां श्रद्धा नहीं होती वहां भगवान में भी प्रतिमा अथवा पत्थर नजर आते हैं। इसलिए कहीं भगवान नहीं, श्रद्धा में भगवान होती है। कहां होते हैं? कहीं भगवान नहीं, कहीं परमात्मा नहीं, कहीं गुरु नहीं, कहीं जिनमानी नहीं। यदि आपको श्रद्धा है तो ये मां जिनमानी है, नहीं तो कागज है। श्रद्धा है तो मुनिराज है, भगवान का रूप है, और नहीं है तो नंगा व्यक्ति है। और श्रद्धा है तो पत्थर की जो प्रतिमा बना के रखी पन्ने उसमें भगवान है, और श्रद्धा नहीं है तो क्या है? सोना, चांदी, ग्लेड, पीतल, लोहा आदि आदि, मतलब पत्थर। क्यों? श्रद्धा नहीं है। और श्रद्धा नहीं होती, ऐसे ही होता है जैसे मैंने एक बात कही थी, जिसको नोट की चिंता होती है उसमें खोट होती है, और जिसमें खोट होती है उसी को नोट की चिंता होती है, और जिसमें खोट नहीं होती उसको नोट की चिंता नहीं होती, बोर्ड की चिंता नहीं होती, सपोर्ट की चिंता नहीं होती, उसको तो अपनी खोट निकालने की चिंता होती है। और खोट निकल जाए तो परमात्मा बनने की आवश्यकता हो जाती है, और परमात्मा बन ही जाता है। विश्वास करो ज्ञानी, जहां नोट की चिंता है वहां खोट है, जहां खोट है वहां नोट की चिंता है, और जहां नोट की चिंता नहीं वहां विकल्प समाप्त। नोट का मतलब यहां परिग्रह से लेना, चाहे साधु हो चाहे श्रावक हो, शागार हो या अनगार हो। इसलिए मत करो चिंता, पुण्य देगा। क्या? पुण्य देगा। सही कह रहा हूं? पुण्य देगा। कर दो निछावर अपने शब्दों, अपनी भावनाओं को, अशुद्ध भावनाओं को, लोभ को, कषाय को करो त्याग। जितना कर सको, जितना त्याग कर सको, जितना दे सको दो। अगले भाव के लिए सुरक्षित रखो। इस भाव में तो जो मिलना है वही मिलना है। क्यों बर्बाद करो इतनी अमूल्य पर्याय? संसार के भोगों में, संसार के विषयों में, संसार के सुखों में, संसार की छोटी छोटी क्रियाओं में क्यों बर्बाद कर रहे हो? समझो, थोड़ा समझो। किसी को नहीं, दूसरों को समझने का हमने बहुत प्रयास किया है। दूसरों को समझने का प्रयास करते हैं, कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है, ये कैसा है, ये कैसी है, इसका स्वभाव कैसा है, ये जानने का प्रयास किया। पर हम अपने स्वभाव को जानने का प्रयास नहीं किया, मेरा स्वभाव कैसा है ये जानो। और ये जान जाओगे ना, विश्वास करो कल्याण हो जाएगा। कहीं नहीं जाना पड़ेगा किसी से पूछने, कहीं नहीं जाना पड़ेगा, कुछ नहीं जानना पड़ेगा। समझो स्वयं को, और स्वयं को समझ जाओगे ना, स्वयंभू बन जाओगे। और स्वयं को नहीं समझोगे कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए हमारे आचार्य भगवान ने जो योगेंद्र देव स्वामी ने योगसार लिखा ना, परमात्म प्रकाश ग्रंथ, समयसार, नियमसार, पंचास्तिकाय, सुनो ज्ञानियों, विश्वास करना एक ही विषय के लिए लिखा है, आत्मा को जानने के लिए। क्या? आत्मा को जानने के लिए, आत्मा को समझ लो। किसी के नहीं लिखा। आत्मा को समझ लिया तो कहीं नहीं जाना, आत्मा को जान लिया, अपने स्वभाव को समझ लिया तो कहीं नहीं जाना। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। बन जाओ, हाथ पर हाथ रखे बैठ जाओ, कुछ नहीं करना, सब आएगा। किस्मत होगी, यहां बैठे बैठे तुम्हारे पैसे पता नहीं कहां से आ जाएंगे, और नहीं होगी तुम कितों चले जाना, कहीं भी नहीं मिलेगा। कई बार व्यक्ति जाते हैं दुकानों में, कुछ नहीं मिलता है। कई बार जाते हैं दुकानों में, कुछ नहीं मिलता है। और कई बार व्यक्ति थोड़ी देर के लिए जाते, सब कुछ मिल जाता है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो दिन दिन भर वेतन मेहनत करते हैं, 500 रुपये कमा पाते हैं। वो ऐसे लोग हैं साइन करते हैं, लाखों रुपए कमा लेते हैं। ये सब क्या है? बोलो ना ज्ञानियों, क्या है? पुण्य और पाप। क्या? इसलिए चिंता मत करना पैसे कमाने की, तो तू तेरे नहीं। चाहे मम्मी मना करें, चाहे पापा मना करें, और चाहे तो ये ले लेना, सब हो जाएगा। घर को संभाले कौन महाराज? सब संभालने वाले बैठे हैं, जाके देख लो। एक बार मर के देख लो, भाई सब चलेगा ना? बोलो ना हाँ। तो संभालने वाला होगा कि नहीं? संभलेगा, संभलेगा, संभलता है। ये हमारी विपरीत धारणा है, मिथ्या धारणा है, मिथ्या मोह है, गलत मोह है। विश्वास करना कि हमारे जाने के बाद कौन संभालेगा। अरे तुम आके देख लो ना, हमारे पास सब संभालने वाले मिल जाएंगे। और 10-12 दिन वाली मम्मी कहेगी बच्चों की, मालूम क्या कहेगी? बेटा चिंता मत कर, मैं हूं ना। पापा चलेगा तो क्या हुआ, तेरे दादा है ना, तेरा मामा है ना, तेरे नाना है ना, सब कुछ संभाल लेंगे। 10-12 दिन रोएंगे, पक्का रोएंगे, 100% रोएंगे। मोहे राग तो रुलाता है, वही संसार में घुमाता है, वही संसार में घुमा रहा है, वो राग हमारा। चले जाओ अभी, तुम मालूम पापा, ये बच्चियां मालूम क्या कहती हैं? मम्मी तुम्हारे बिना नहीं रहूंगी, मम्मी तुम्हारे बिना नहीं रहूंगी। उस शादी होती है फिर, मम्मी मैं जा रही हूँ अपने घर। पागलों की भाषा सुनाते हैं यहाँ।
मतलब यहाँ पे कहते तुम्हारे बिन नहीं रहूंगी, तुम्हारे बिन कैसे रहूंगी, कैसे करूंगी, नहीं करना साथी, ये नहीं करना। नाटक करती हैं, बहुत नाटक करती हैं मम्मी को रिझाने के लिए, हमें नहीं रिझा पाएंगी ये पागलों की भाषा में। और ससुराल जाती फिर क्या करती हैं, साल 2 साल होती, मम्मी मैं अपने घर जा रही हूँ, पागल अभी तो कह रही थी मैं तेरे बिन नहीं रह पाऊंगी। नाटक करती है, ढोंगी कहीं की ढोंग। ढोंग करने में क्या मिलता है, कुछ नहीं। शब्द बोलो वह जो सच्चा हो, ये सब दिखावा होता है। तुम्हारे बिना जैसे फोन चलते ना तुम्हारे, मैं देखता हूँ रोज लगभग 3:30 पौने 4 तक तो मुझे ध्यान है अच्छे से, रोज बातें होती डेली प्रतिदिन। उसकी आवाज़ बिल्कुल दबी आवाज़ में थी, चादर ओढ़ के कद सोती हो, बगल में और सोता हो, हे फिर क्या हुआ, फिर ऐसे फिर ऐसे मैंने पागल। और ऐसे करते हैं आपस में, दो बातें करते हैं, मैं तेरे बिन नहीं रह पाऊंगा, तेरे बिन कैसे जी पाऊंगा, तेरे बिन तो रहूंगा, मैं तो मर जाऊंगा। मर जा बेटा, कैसे क्या होता है, सब हो जाता है, सब होता है, सब कल्पोले बातें, काल्पनिक बातें, स्वार्थ। सुनो ध्यान से, बताऊंगा मैं, सुनना ही थी ब्रह्मचर्य धर्म के दिन, पूरी बताऊंगा कौन किसका है। सब स्वार्थ का, सबके बिना सब कुछ होता है, सबके बिना सब कुछ होता है। विश्वास करना पुण्य होना चाहिए, और पुण्य नहीं होता है, पुण्य नहीं होता है, ध्यान रखना, पुण्य नहीं होता है तो हरे भरे परिवार में भी सुख नहीं मिल पाता है, और पुण्य होता है तो जंगल में भी रामचंद्र सुखी रह गए। पुण्य नहीं होता है तो हरे भरे परिवार में, बड़े परिवार में सब कुछ कर लो, सब कुछ मिल जाए तो सुखी नहीं। कहीं बीमारी ने घेरा तो कहीं किसी ने पेरा, कहीं किसी ने परेशान किया तो किसी ने घात किया। क्यों, पैसा है सुख नहीं है, सुख है पैसा नहीं है, ऐसा भी समय होता है, सुखी रहता है व्यक्ति क्या। इसलिए धर्म पर निर्भर करो। आचार्य भगवान यही कह रहे हैं, यानी एव परियण रहूं महु तणु, ये जो परिवार के लोग हैं, कुटुंबी जन हैं, ये महु तणु नहीं, ये मेरे नहीं है। क्या निकला, रहूं महु तणु, ये मेरे नहीं है, ये बना के रखा है मेरा मेरा। अज्ञानी ने, मोहिन समृतम ज्ञानम स्वभाव लपते नाही मत्ता अपमान पदार्थाना मिथा वंदन कोदर भाई। ये मोह कह रहा है, पपुर गिरम धनम दारा पुत्र मित्राणि शत्रुवा सर्वथान स्वभावानी मूढ़ा स्वानी प्रवृत्ते। ये मूढ़ लोग कहते हैं मेरे हैं मेरे हैं। आचार्य भगवान इस पर कहते हैं, मादा पितर सहोदर पुत्र कलत्तित बंधु संदो है राय मुझीबो कज्ज बसेण बट्टंती। आचार्य महाराज लिखते हैं, राजीव संबंधो, ये जीव के संबंधी नहीं है, माता पितर पुत्र आदि ये सब पागलपन है, हमारी अज्ञानता ने इनको अपना बना के रखा है। क्या, हमारी अज्ञानता ने, हमारे मोह ने, हमारे राग ने, हमारे प्रेम ने, हमारे कर्म ने इनको अपने बना के रखा है। विश्वास करना, जिसको तुम अपना मानते हो वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है भैया। क्या, जिसको तुम अपना मानते हो ना वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है, घातक है तुम्हारी आत्मा का। देख लो, नहीं तो अपने घरों में चिंतन करना, वास्तव में मैं किसके लिए कर रहा हूं, ये कौन है, कब तक साथ देगा। वो पढ़ा ना आप लोगों ने, 12 भावना, कमला चलत न पेंड जाए मरघट तक परिवार। इसका अर्थ क्या होता है बताओ ना मुझे। कमला चलत न पेंड जाए मरघट तक परिवार, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र द्वारा। ये किस लिए रोते हैं, पुत्र सही कर रहा है तो पिता सही कह रहा है, बेटा सही है, और पुत्र थोड़ा सा जवाब दे दे पिता को, कुछ ना करे, है मेरा बेटा, ये थोड़ी बेटा, मेरा बेटा तो जो बेटा है, मेरा बेटा तो है ही नहीं है, मेरा तो वो बेटा है। माताएं करती हैं कई बार भेदभाव, पूछो माता, नहीं इटावा वाली नहीं, बूंदी वाली, अलौद वाली, सीकर वाली, तुम तो अच्छी माता हो, यहाँ की तो अच्छी माता है, यहाँ तो दोनों बेटे हैं 3 बेटे हैं, सबको अच्छा चाहती हूँ, बोलो ना हाँ। झूठी मत बोलना मेरे सामने, लेकिन मायाचारी करो। मुझे झूठ से बहुत नफरत है, व्यक्ति से नफरत नहीं, झूठ से नफरत होती है। पाप कर ले कोई व्यक्ति, झूठ ना बोले, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एक ज्ञानी है, पाप करता है पर सही बोलता है, मुझे अच्छा लगता है। और जो झूठ मायाचारी करते ना, छुपाते हैं, छुपते हैं, चोरी चोरी मायाचारी, मुझे लगता है कि बेटा बच जा। बल्ले झूठ, मुझसे झूठ बोलेगा, कर्म से झूठ बोल के कहाँ जाएगा, कर्म से चोरी कहाँ करेगा, कर लो सबसे झूठ बोल लोगे। इसलिए माताओं, मैंने देखा है, माँ को बेटा तो यही छे, महाराज मारो तो जो ही प्यारो छे, ई को प्यारो, ई के अलावा तो मैंने कोई अच्छा लगता ही कोने, यही मारो साथ दे रही हो, और ये धोखा देने तो ये भगवान महाराज जी ने मैं अपनो मानो छो, वो ही मैंने छोड़ दियो। छोड़ो को कहीं छे ही कौन वो, स्वार्थी छे जब दुनिया थे भी, जब तक चाहती रही, प्रशंसा करती, तब तक बेटा भी कहती मम्मी मेरी अच्छी है, बड़ी प्यारी है, बड़ी सुंदर है, मेरी माँ तो मेरे लिए बहुत चाहती है, अच्छे से खिलाती है, अच्छे से पिलाती है, वो एक आध दिन रोटी नहीं खिलाओ मेरी मम्मी खराब है। होता कि नहीं होता ऐसा,
बोलो ना हाँ। पापा कब तक अच्छे हैं? समय पे चले जाओ, रोटी खिलावे, समय पे भेज दो बेटा को भोजन करने, वो पटिया का काम करते रहो। मेरे पापा कितने अच्छे हैं, बुढ़ापे में 70 साल की उम्र होगी फिर भी मेरा साथ दे रही हो, मारो पापा अच्छो। हे भगवान, वो नहीं जाए ना पापा, घर में बैठे बैठे बातें करते रहे, वो यहाँ घूमते रहे, वो खाते पीते रहे, बढ़िया मस्त रहे। ये सो बाप तो कोई को नहीं, तो भगवान बाप आ गए, अभी पिताजी था अब बाप हो गए। ऐसे होते संसार की विडंबना है। आचार्य कहते हैं यो सो दुखम हेव, ये सब सुख दुख के साथ ही निमित्त हैं। स्वार्थी स्वार्थी माताओं सुन लो, जो थोड़ी सी बूढ़ी हो गई हो, 50 साल से ऊपर हो गए हो, जो एक तो बड़ी विडंबना है, 70 साल के बूढ़े नहीं समझ रहे अपने आप को, 50 साल के ऊपर क्या समझेंगे बूढ़े। विश्वास करना 50 साल के बाद अपने आप को रिजेक्ट मानो, और नहीं मानो तो सार वैसे तो नियम के अनुसार यदि तुम्हारा बच्चा हो गया है, बच्चा ने साथ जन्म ले लिया है, तो तुम्हें विरक्त हो जाना चाहिए पत्नी से, और तब भी नहीं हो पाओ तो पोता के होने के बाद तो विरक्त हो जाना चाहिए, और पोता के होने के बाद विरक्त नहीं हो पाओ तो कफन भांग के दुनिया में घूमना चाहिए। क्या फिर भी विरक्त ना हो पाओ विषयों से, कसायों से, राग से, द्वेष से, मोह से, ईर्ष्या से, छल से, कपट से, माया से ना हो पाओ विरक्त, फिर जमृत चैतम कुज्जा एजू बिस्त थाकी थे जानो, थाकी थे जानो। फिर तो जो रुचे वो करो, जहां जाना वहां जाओ, जो करना वो करो। मां को विषय रही कौन गियो, कहे थाने मानने कौन है, तो मैं कहीं करूं। मानोगे कौन? मानोगे वो जिनको कल्याण करना चाहिए, वही मानेगा, बाकी लोग नहीं मानेंगे। इसलिए आचार्य कहते हैं यह परियणु न हो महु तणु, ये सब परिवार के लोग, कुटुंबीजन क्या है, अपने नहीं है, साथ नहीं देते, धोखेबाज हैं। सगे मित्रों ने खूब साथ धोखा दिया है, सुन लो, बच्चे बच्चों विशेष खूब धोखा देते हैं लोग। परिवार के लोग, पुत्रों ने, माने, मां मालूम एक मां थी, किसी के साथ कोई संबंध हो गया उसका, बेटे ने देख लिया, अपने बेटे को मरवाने के लिए उसने प्रयास कर लिया। प्रयास क्या किया, भेजे दिया कहां, ऊपर से पता नहीं चला, उसको पता नहीं चला किसने देख लिया, मां ने मुझे, उसने तो देख लिया मां को किसी के साथ गलत काम करते हुए। तो उसने अपने बेटा की अलंगा लगाएगा, बीच में अलंगा लगा, बेटा आज मंगलवार है, मैं देवी के फूल चढ़ाने जाता हूं, आप उसमें जाती हूं, तो एक काम कर, फूल चढ़ाया देवी को, आज मेरा स्वास्थ्य खराब है। वहां किसी क्या बोलते हैं मारने वाले के यहाँ क्या बोलते हैं, जो शमशान में वो करते हैं, जोर से बोलो ना, कसाई, कसाई को और कुछ बोलते हैं, जल्लाद, जल्लाद मतलब मारने वाला, उसको जल्लाद को तैयार कर दिया। बोले ऐसा करना, ये आएगा तुम उसको मार लेना। बोले ठीक। रास्ते में जा रहा था, रास्ते में जा रहा था, उसका जीजा मिल गया। कौन मिल गया? जीजा मतलब पत्नी का, मां का, लड़की का जमाईन पति। बोले कहां जा रहे हो साले साहब, इतनी रात में, छोटा था वो, बच्चा था। बोले देवी की माँ का स्वास्थ्य खराब है, आज मंगलवार है और रात में मुझे फूल सुनो, ए बच्चों सुनना ध्यान से, तो फूल चढ़ाने। बोले मैं जा रहा हूँ, तुम मत जाओ। ये वापस आ गया, वहाँ गया तो वहाँ तो तैयार था, और जब देखा तो उसने तलवार मारी, मर गया। ये वापस आया, माँ बोले बेटा, क्योंकि वो समझ गई जब हमारे बच्चा आया इसका मतलब नहीं गया, वो गया तो ऐसे कैसे आ गया वापस। बोले बेटा तू फूल चढ़ाया देवी को क्या? बोले नहीं माँ मैं नहीं गया। बोले फिर? बोले वो जीजा साहब मिल गए थे, तो वो कह रहे मैं, तुम छोटे हो बेटा, मैं चला जा रहा हूँ, तो वो चले गए। बोले रोने लगी, मेरे पति का जमाई, मेरे पति का पति मर गया ये, और फिर वहाँ जाती, वहाँ जाके देखा, जल्लाद से बात करी, जल्लाद से उसको तो बता दिया था ऐसा ऐसा आएगा, फूल चढ़ाने आएगा, उसका तुम काम करना है, तुम्हें पैसा देंगे। अब रोने से हो क्या, मेन विषय यहाँ आ जाओ, रो पछताओ, तुम्हारा विषय। किसने मरवा दिया, किसने मरवाया? माँ ने अपने बेटे को मरवा दिया। सही बताऊँ, ऐसी ऐसी माताएँ हैं, और कैसी कैसी मारती हैं तो आप लोग जानती हो, वैसे कभी पिछले लेंगे बताएंगे, पेट में ही मरवा देती है। और कई बच्चे अनाथ हाथला में हैं, जिनने हुआ और फेंक गई कहीं, जिंदा बच गया पुण्य से। ऐसे कई दृष्टांत है। कौन है वो? माई तो है। इसलिए हमारे आचार्यों ने जब वात्सल्य की चर्चा की, मनुष्य की, मनुष्यनी का, स्त्री का दृष्टांत नहीं दिया। किसका दिया? त्रिंचनी का। इनको सूकरी कुकरी कहा। क्या कहा? सूकरी कुकरी है माँ, जो माँ अपने बच्चों को पेट में कटवा देती, भूढ़ता करती, आदि आदि। क्यों? कई समस्याएं, नहीं चाहिए, कहीं ऐसा कहीं वैसा, कई प्रकार की समस्या की। इनका विषय मैं नहीं जानता हूँ, परंतु विश्वास करना हमारे आचरण दिखा। मालूम, हिरणी, गाय, ऐसा दृष्टांत दिया। प्रेम जब वात्सल्य कैसे रखना चाहिए साधर्मी के प्रति, तो गाय के समान, हिरणी के समान। क्यों? वो अपने बछड़े की रक्षा के लिए,
वो अपने बछड़े की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देती है, मरना स्वीकार कर लेती है, पर अपने जीते जी मरती नहीं है। विश्वास करना ज्ञानी। पर हे माता, तू कैसी माता है, तूने अपने जीते जी अपने बच्चे को पेट में ही जीने नहीं दिया, जन्म नहीं होने दिया, उसको मरवा दिया। धिक्कार हो तेरे लिए। आगम में लिखा है, ध्यान रखना, जो मृतक के शमशान में जलघट में उसको जलाने अग्नि संस्कार करने जाता है, उसको 1 दिन का सूतक लगता है, 24 घंटे का सूतक लगता है। लेकिन ध्यान रखना, जो अपने बच्चों को मरवा देती है उसको जीवन भर सूतक लगता है। इसलिए ऐसा कभी हो गया हो, धोखे से भी कर लेना प्रायश्चित, ले लेना, कर लेना आलोचना, ले लेना प्रायश्चित, हो जाएगी शुद्धि। नहीं तो तुम्हारी पर्याय, जिन जिन माताओं की गोद सूनी हो इस पर्याय में बच्चे ना हो रहे हो, समझ लो कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमने पूर्व पर्याय में घात किया था। अथवा कुछ बच्चे पहले ही कराते थे। कई ऐसे दृष्टांत पहले, अब तो आजकल तो ऐसी स्थिति कम बनती है, पर ऐसी स्थिति शादी के पहले कई ऐसे दृष्टांत आए जिन्होंने ऐसा करा दिया। बाद में पता चला बच्चे नहीं हो रहे, समस्या आ गई। क्यों? बीज बोया है तो फलीभूत तो होगा। बीज बोया है तो फलीभूत तो होगा, चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो, नियम से भोगना तो पड़ता है, ये पक्का है, परम सत्य है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं, ए माताओं, तुम्हारा दृष्टांत दिया ही नहीं, तुम स्वार्थी हो, मरवा देती हो। पत्नी ने कई दृष्टांत में दिए ही पहले, पत्नी ने अपने पति को मरवा दिया, कई केस हैं ऐसे। पति ने अपनी पत्नी को मरा दिया, ऐसे कई केस हैं। लड़का ने एक लड़की को मार दिया, लड़की ने लड़के को मारा, कई। अभी डॉक्टर को मैंने बताया था, सुनाया था उस दिन, डॉक्टर ने अपनी उससे कहा, अपनी जिससे दोस्ती थी, फ्रेंडशिप थी, उसको मरवा दिया, मार दी गोली। चलते चलते गाड़ी में उसने मना कर दी, शादी नहीं करूँगी, नहीं करना मुझे शादी। दोनों डॉक्टर थे, मार दिया। क्या है? स्वार्थ। कौन है अपना? ये सब सुख दुख के निमित्त हैं। शेष चर्चा पर आगे करेंगे। आज का अपना समय हो गया। भगवान महावीर स्वामी की